हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक में चार्ट ट्रेडिंग की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, कंटिन्यूअसली मैं आपको एक चीज़ बोल रहा था कि कहीं न कहीं 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है और उसी पे आपने कहीं न कहीं थोड़ी नज़र रखनी है। और आज अगर आप देखो तो मार्केट ने अच्छी खासी मूवमेंट की है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं है बट ठीक है, सफिशिएंट है। काफ़ी दिन से मार्केट साइडवेज था, थोड़ी मोटी मूवमेंट तो की है आज उसने। थोड़ा-सा मैं आपको लाइन्स ड्रा करके बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको कल लास्ट वर्किंग डे में मैंने आपको बताया भी था कि ये ऊपर हमारे पास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है। अब मार्केट नीचे वाली साइड अगर आप देखो तो ये हमारे लिए एज़ अ सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अब क्या होता है, मार्केट क्या करता है कि कहीं न कहीं मार्केट गैप अप ओपन होता है आज। अगर आप कैंडल्स को समझो, देखो मैं जब भी चार्ट रीडिंग की वीडियो डाल रहा हूँ, वहाँ पर आपको जो मेरा कंसर्न रहता है वो थोड़ा चार्ट रीडिंग के साथ-साथ, उसके साथ-साथ जो ट्रेड्स मतलब चाहिए होते हैं हमें, जैसे थोड़ा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हो जाए, क्योंकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट जैसे आपको सबको पता ही है, कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी एक ही लेवल पे यहाँ पर रेंज बनाई हुई थी और अपर एंड के पास आके सस्टेन कर रहा था। आज कहीं न कहीं इसने ब्रेकआउट दी है और कहीं न बट आज भी हमें सस्टेनेंस देखने को नहीं मिली। वो सब बातें करेंगे इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। अब आप देखो पहली कैंडल देखो कैसे बनी। मार्केट कहीं न कहीं थोड़ा-सा गैप अप ओपन होता है, 167 पॉइंट गैप अप ओपन होता है। उसके बाद हमने अपने प्राइस एक्शन का वेट करना है। बहुत ही नीटली मार्केट ने आपको प्राइस एक्शन बताया। यहाँ पर आप एक एंट्री, बेहतरीन एंट्री ले सकते थे। देखो होता क्या है, पहली कैंडल में एक कहीं न कहीं हमें एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल मिलती है और मार्केट थोड़ी-सी बीच में एक बॉडी बनाने के बाद जो बॉडी का कलर है वो कहीं न कहीं ग्रीन में देखने को मिलता है। ये जो चीज़ है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि अगर आप देखोगे कि कंटिन्यूअसली 51,000, 51,100, 51,200 इनका जो ओआई भी था, कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा सेलर बैठे हुए थे यहाँ पर। और जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि जो ब्रेकआउट्स होते हैं और ब्रेकडाउन्स होते हैं वो तब होते हैं जब सेलर ट्रैप होता है। जब सेलर ट्रैप होता है तभी आपको ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन देखने को मिलते हैं। तो उस केस में ही बायर्स का पैसा बनता है। बायर्स ट्रैप होंगे तो सेलर पैसा बनाएँगे, सेलर्स ट्रैप होंगे तो बायर पैसा बनाएँगे। हम पैसा कब बनाते हैं? जब सेलर ट्रैप होते हैं। कंटिन्यूअसली जो एक रेंज बन रही थी, सेलर्स ने इसको अपर एंड में ये कॉल जो ली हुई थी, कॉल सेल की हुई थी, ये एज़ अ रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और नीचे आपको पता है जो पुट सेल की थी वो एज़ अ सपोर्ट की तरह काम कर रही थी। और इसी रेंज के पास जब मार्केट कंटिन्यूअसली सस्टेन करता है, तो कहीं न कहीं जो फ़ियर फैक्टर है वो बढ़ता है, उसी कारण आज आपको देखने को मिलेगा, अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। अब देखो, पहली कैंडल आप कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा स्पिनिंग टॉप का कैंडल बनती है, एंट्री हमें कहाँ देखने को मिलती है, जब अगली कैंडल कहीं न कहीं जब लास्ट के 4 मिनट और 30 सेकंड हो चुके होते हैं इस कैंडल के, 5 मिनट की कैंडल के, तब जाके आप एक एंट्री ले सकते थे और आपको देखने को मिलेगा बेहतरीन एंट्री आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल प्रिसाइज़ एंट्री देखने को मिलेगी और उसका एसएल आपका लगभग ये एसएल था। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि बायर्स आए कहाँ से हैं। तो बायर्स का एसएल कहीं न कहीं यहाँ लगा हुआ था, अगर आपने यहाँ एंट्री ली आपको ये एसएल को मेंटेन करके चलना पड़ता है। उसके बाद आप समझना पड़ेगा, देखो मूवमेंट जो थी ना, मूवमेंट काफ़ी स्लो थी। अब एंट्री तो मिल गई हमें, मूवमेंट जो थी वो कैसे हमें डिफाइन करनी है वो आपको समझ आएगा कहीं न कहीं कंपोनेंट्स में। को जैसे आपको पता है कंपोनेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहीं न कहीं मार्केट की जो डायरेक्शन है उसको ड्राइव करने में, जब मार्केट के मूवमेंट को ड्राइव करने में। आज मैं आपको ये चीज़ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपको एंट्री तो मिल गई, उस एंट्री को मार्केट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज़ आपको जानने को मिलेगी कहीं न कहीं कंपोनेंट्स को देख के। अगर आप कंपोनेंट्स को देखो, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कंपोनेंट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे जो मेजर कंपोनेंट्स है, देखो बैंक निफ्टी को अगर ड्राइव करता है जो मार्केट, कहीं न कहीं जो 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो आपको पता है एचडीएफसी, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक और एसबीएन और कहीं न कहीं एक्सिस। अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखो, आज जो पूरी मूवमेंट आई है, कहीं न कहीं जो सुबह मूवमेंट आई है, लगभग कहीं न कहीं एचडीएफसी की वजह से ही आई है। और एचडीएफसी को पता है लगभग आपको कहीं न कहीं 28-29% के कंट्री लगभग पास में कंट्रीब्यूट करता है। जिसके कारण अगर आप मूवमेंट देखो, एचडीएफसी में मूवमेंट देखो तो 1 में मूवमेंट देखने को मिली है, गैप अप खुला उसके बाद 1 में मूवमेंट देखने को मिली। बाकी सारे कंपोनेंट्स ने सिर्फ सस्टेन किया। आईसीआईसी बैंक अगर आप देखो तो ऐसे कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है, नॉर्मल छोटी-मोटी मूवमेंट है, चलो ठीक है। बट अगर आप उसमें देखो, कोटक का देखो तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में इसने थोड़ा-सा सस्टेन करने की कोशिश की, बट उसके बाद मार्केट कहीं न कहीं मार्केट में थोड़ी-सी सस्टेन करने की कोशिश की, बट कहीं न कहीं ट्रेंड इसका फिर से बेयरिश हो चुका था। उसके बाद अगर आप देखो तो एसबीआई को देखो, एसबीआई ने भी थोड़ी-सी कोशिश की स्टार्टिंग में, बट कहीं न कहीं इसका ट्रेंड वापस लास्ट में बेयरिश हो चुका था। उसके बाद अगर आप देखो एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा बेयरिश हैंड में ही था। इसलिए कंपोनेंट्स को आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र रखनी कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। अगर आपको कंपोनेंट्स को स्टडी करना आ गया, कंपोनेंट्स के जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है उनको आपने समझ लिया, उसके साथ-साथ उनकी मूवमेंट को समझा कि भाई उनका कैरेक्टर क्या है, उनकी मूवमेंट क्या है, बड़ी मूवमेंट कैसे आती है, उनका भी आपने वन डे का चार्ट देखना है। आज अगर आप देखो
जैसे ही मार्केट यहाँ सस्टेन करता है, एचडीएफसी ने भी अपनी अच्छी खासी मूवमेंट कर दी थी। जब भी कोई एक स्टॉक, कोई कंपोनेंट्स अगर या इंडेक्स कोई अगर बड़ी मूवमेंट कर देता है, तो जब भी उसके पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा, वहाँ पर वो होल्ड करेगा। ये चीज़, कुछ बेसिक चीज़ें आपको जैसे क्लियर होनी चाहिए। जब ये होल्ड करेगा, तो कहीं न कहीं अब देखना पड़ेगा कि बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, फिर वहाँ देखना पड़ता है कि आईसीआईसी सपोर्ट कर रहा है, एक्सिस सपोर्ट कर रहा है। ये अगर ये जो रेजिस्टेंस है एचडीएफसी का, कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब ये आप कलेक्टिवली आप हर चीज़ देखोगे, तभी जाके आपको चीज़ें क्लियर होंगी, तभी जाके आपको समझ आएगा कि कहीं न कहीं आपको एग्ज़िट कब करना है, एंट्री कब लेनी है। एंट्री का तो चलो ठीक है, मार्केट आपको प्रोजेक्शन देगा, आप एंट्री ले लोगे। बट मार्केट की जो मूवमेंट है, वो सारी चीज़ें समझ आएँगी जब आप कंपोनेंट्स को अच्छे खासे तरीके से देखोगे, उनको पूरी तरीके से समझोगे। वो मेजर आपको 5 कंपोनेंट्स देखने ही देखने हैं। ये 5 कंपोनेंट्स लगभग बैंक निफ्टी का 90% कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप देखो, तो कहीं न कहीं मार्केट ने थोड़ा-सा एक बेयरिश ट्रेंड बनाने की कोशिश की, और कहीं न कहीं जहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बाइंग ये जो एज़ अ रजिस्ट अब सपोर्ट ज़ोन की तरह काम कर रहा है, जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, वहीं पर आके उसके पास ही आके थोड़ा-सा ऊपर मार्केट कहीं न कहीं सस्टेन कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं ये चीज़ आपको कैसे जानने को मिलेगी, जब आप कंपोनेंट्स देखोगे। क्योंकि क्या होगा कि मान लो जैसे एचडीएफसी ने मूवमेंट की, एचडीएफसी का रेजिस्टेंस आ गया, बाकी आईसीआईसी का ट्रेंड बीरिश है, कोटक का ट्रेंड बीरिश है, एसबीआई का ट्रेंड बीरिश है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब यहाँ पर मूवमेंट नहीं आएगी, आपको यहाँ एग्ज़िट कर देना चाहिए। देखो, कहीं न्यूज़ आ जाए, उस वजह से मूवमेंट आ जाए, वो 10 में से 1 बार ही होगा, 2 बार होगा, बाकी 8 बार आपको मार्केट ऐसे ही चलते हुए दिखेगा। तो मार्केट इसी चीज़ों को, इन्हीं पैटर्न्स को बार-बार फ़ॉलो करता है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और फिर आप यहाँ पर एग्ज़िट कर सकते हो। इसके साथ-साथ जो आपने चीज़ें देखनी है, जैसे मैंने आपको कहा, थोड़ा-सा आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाके इसका भी देखना है कि भाई इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। कहीं न कहीं अगर आप देखो, तो ये जो एक लेवल है, कहीं न कहीं मार्केट इसको यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर मार्केट ने लगभग जो भी एक क्लोजिंग है, यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये एज़ अ रेजिस्टेंस की तरह इसने भी काम किया। आप अगर देखो, क्लियरली मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ में बताऊँ, तो आपको बिल्कुल, अगर आपको छोटे लेवल में समझना है, तो आपको कहीं न कहीं पहले नंबर बैंक निफ्टी का पूरा ओवरऑल चार्ट देखना है, उसका मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है। उसके बाद कहीं न कहीं आपको क्या क्या इस चीज़ पे ध्यान देना है कि भाई जो कंपोनेंट्स हैं, वो किस तरीके की मूवमेंट कर रहे हैं। कंपोनेंट्स का करैक्टर समझना है, बैंक निफ्टी का करैक्टर समझना है, और कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि आप कहीं न कहीं एक ही इंडेक्स में ट्रेड करो। उससे क्या रहता है कि कहीं न कहीं एक इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो, तो उससे क्या रहता है, आपकी जो उसकी तरफ जो मतलब थोड़ा-सा एक होता है कि आपको थोड़ा आसानी हो जाती है उस करैक्टर, उस चीज़ को समझने में। बार-बार जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप कहीं न कहीं उसको पूरे अच्छे तरीके से कर पाते हो। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और मार्केट अभी देखो, आप क्लोजिंग भी होने वाला है, लगभग यहीं पर आपको कहीं क्लोजिंग देखने को मिलेगी, इसी रेंज के बीच। तो कहीं न कहीं मार्केट अभी भी थोड़ा पॉजिटिव सिनेरियो में है, जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर है, जब तक मार्केट इस ज़ोन के ऊपर है, थोड़ा-सा मेरे लिए पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।